मैथ्स में जो परम्यूटेशन का कुछ क्वेश्चंस और कॉम्बिनेशन वो हम सेपरेट वीडियो दे देंगे। तो आज शुरू करें फंक्शन। एक ही साथ है फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। अभी हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज फंक्शन? व्हाट इज फंक्शन? देखो, फंक्शन होता है algebraic रिलेशन। रिलेशन है algebraic रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। रिलेशन होता है टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मान लेते एक्स एंड वाई। टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई वेयर each, सॉरी each नहीं लिख के one variable that, क्या लग रहा है तुमको? one variable इसको आउटपुट बोलते, ठीक है। वन वेरिएबल आउटपुट इज डिपेंडेंट and other variable that is input is independent। एक डिपेंड होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। मतलब एक पे डिपेंड करते हैं, दूसरा फाइंड करते हैं। वन इज इनपुट, अदर क्या है? आउटपुट। नाउ इसको डिनोट कैसे करते हैं? इफ y इक्वल टू ए एक्स, एक फंक्शन दिए y इक्वल टू ए एक्स, तो इसको लिखते हैं फंक्शन में ऐसे लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ए एक्स। तो y एक्चुअली ये जो y के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ x, एफ ब्रैकेट में x, ठीक है। तो हेयर ऑलवेज इस फंक्शन में दो वेरिएबल रहेगा, जैसे y वेरिएबल है और इधर x वेरिएबल है, बाद में बीच में कांस्टेंट भी कुछ है, एक कांस्टेंट वेरिएबल। तो ये जो x और y दो वेरिएबल, लेकिन इसमें एक होता है आपका, एक को क्या बोलते हैं? इनपुट, दूसरे को क्या बोलते हैं? आउटपुट, ठीक है। और तो इसमें x हो गया इनपुट, x क्या है? इनपुट, और y क्या है? मतलब कुछ भी x लिखेंगे उसके बदले में y कुछ मिलेगा ना, तो जो y ये आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। और ऑलवेज आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट पे, आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट पे। जैसे इसको अगर मशीन समझे, एक मशीन है मेरा, एक मशीन में क्या करते ना, मशीन से प्रोडक्शन करते, तो मशीन में कुछ डाले, रॉ मटेरियल डाले, वो इनपुट हो गया। और प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या है? आउटपुट होगा ना। तो मशीन में जो चीज डालेंगे उसके हिसाब से उसका आउटपुट आएगा। अगर मेरा मतलब हम क्या करते हैं ना, डिफरेंट सीड से ऑयल प्रोड्यूस करते, सीड्स इनपुट है, ऑयल आउटपुट है। अब मान लो हम मस्टर्ड सीड उसमें डालेंगे, आउटपुट क्या निकलेगा? मस्टर्ड ऑयल निकलेगा। अगर मैंने उसमें कोकोनट का ये डालेंगे तो कोकोनट ऑयल निकलेगा। सनफ्लावर सीड डालेंगे तो बस, तो एक इनपुट दोगे तो उसके बदले में एक आउटपुट आएगा, ठीक है ना।
इसको इसमें मैथमेटिकल टर्म्स में बहुत अलग अलग टर्म्स से बताते हैं, इमेज होता है, परफेक्ट इमेज, ये सब बहुत कुछ देता है। तो बट ये सिंपल बात है, एक इनपुट है और उससे क्या मिलेगा, आउटपुट। एक आपको दिया जाएगा, इनपुट क्या डाल रहे हो उसके हिसाब से आउटपुट आएगा, समझ में ना। कभी ऐसा होता है मस्टर्ड ऑयल आ गया, उससे हम लोग फिर मस्टर्ड सीड फाइंड कर रहे हैं, नहीं। तो एक जो वाई वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, इनपुट पे डिपेंड करेगा, समझ में आया। अब इसमें कैलकुलेशन, अच्छा ये जो वाई, बोलो वाई क्या बोले थे, आउटपुट। तो आउटपुट क्या हो रहा है आपका, डिपेंडेंट। वाई क्या है, आउटपुट डिपेंडेंट। तो जो वाई है ये क्या हो जाएगा आपका, डिपेंडेंट। किस पे डिपेंड होता है, इनपुट पे। और इनपुट क्या, एक्स क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। और इसमें दूसरा टर्म भी यूज करते हैं, ये जो एक्स है, ये जो एक्स है ना, एक मिनट, ये जो एक्स है यही तो इसमें इनपुट था, और ये वाई क्या है, आउटपुट है। आउटपुट का और क्या नाम बोले, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स को क्या बोले, इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ और भी कुछ यूज करते हैं। ये जो एक्स है, ये जो एक्स है इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। और जो और ये जो वाई है इसको बोलते हैं रेंज। ये सब टर्म आगे यूज करेंगे, ठीक है। इससे ये सब टर्म यूज होगा आगे, डोमेन एंड रेंज। बोल देगा एक फंक्शन, इसका डोमेन फाइंड करो। हाँ हाँ, तो इसमें भी है, ठीक है। तो डोमेन फाइंड करो, इसका रेंज फाइंड करो, तो सब इससे फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके, तो बोलो बेसिक है, समझ में आया। दो वेरिएबल है, उस पर रिलेशन देखते हैं। और एल्जेब्रिक रिलेशन उसमें एक आपका इनपुट होएगा और उसी इनपुट को करोगे तो आउटपुट निकल आएगा, समझ में आया ना। ओके, अब हम लोग सॉल्व जब करते हैं डायरेक्ट आते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होता है, वो सब सीखना नहीं है, वो सब देखना नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। मान लो ऐसा दीजिए, एग्जाम्पल 1, if fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, अगर मान लो ऐसा एक दे दिए, बोलो तो इधर ये जो राइट हैंड साइड लिखे, क्या लिखे, राइट हैंड साइड क्या लिखे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 लिखे। तो ये देखो इस तरफ फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है ना। तो इस फंक्शन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। नाम अलग अलग होता है। अगर दे दिए एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन, हाँ, एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलग अलग नाम है, वो सब नाम भूल जाओ, ये सब देखना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे वही उसमें डायरेक्ट आ रहे हैं। तो मान लो ऐसा दे दिए एफ एक्स इक्वल टू इतना, अब पूछ रहे आपसे फाइंड कर, तो एफ एफ 5 क्या होगा, ये क्या होगा बताओ। फिर पूछ रहा है एफ 0 क्या होगा, ये बताओ। फिर पूछ रहा है एफ -2 क्या होगा, ये बताओ। अरे कर रहे हैं ना, एकदम इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, सिंपल। बोलो ब्रैकेट में क्या लिखे, अरे आ जाएगा ना। बोलो एक्स के जगह, ये जो ब्रैकेट में एक्स था उसके जगह क्या लिखे, 5। तो जहां जहां राइट हैंड साइड एक्स है वहां 5 पुट कर दोगे। बोलो ना, अगर इनपुट दे दिए ना आपको, अरे एक्स ब्रैकेट में एक्स जो दिए तो इनपुट दे दिए एक्स, तो इनपुट डाल दोगे, एक्स के जगह पुट कर दोगे, तो उससे क्या बोलेगा, एफ एक्स मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा, बस हो गया, आउटपुट आ गया। तो डिफरेंट इनपुट डालोगे तो डिफरेंट आउटपुट आएगा, आ रहा है ना। यस, तो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 था, एक्स का वैल्यू पुट करते, देयरफॉर एफ 5 इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, 2 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 प्लस 10, ठीक है ना।
5 स्क्वायर पहले करो, कितना होता है 25, 25 इंटू 2 कितना 50, माइनस कितना 25 प्लस कितना 10, तो 60 से माइनस कर दो 25, तो होता है कितना 35। तो इसका आंसर आ गया। अगर x 5 है तो fx y कितना हो जाएगा 35। इनपुट दे दिए थे, आउटपुट आ गया आंसर, ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड एंड f 0 तो क्या सर x में 0 पुट कर दो, 2 इंटू 0 स्क्वायर 5 इंटू 0 प्लस 10, तो सिर्फ 10 ही तो बचेगा, बाकी दोनों जीरो से कुछ भी इंटू डिवाइड इंटू करोगे जीरो ही आएगा ना, तो बट लास्ट ये हो जाएगा आपका 10। ओके, थर्ड वन, एफ -2 इक्वल टू, तो सब जगह -2 पुट करोगे, 2 इंटू -2 स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस कितना 10। अब बोलो -2 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव कितना आएगा 4, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8। अब बोलो -5 इंटू -2, तो ये भी तो पॉजिटिव हो रहे, कितना 10, और प्लस भी कितना है 10, तो कितना आ रहे 28 आंसर। एकदम इजी है, अभी अभी तक तो इजी है। हम्म? यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। एग्जाम्पल सेकंड, ये तो बेसिक था, मुझे जो बहुत लंबा आएगा, बहुत हार्ड है। वो तो करेंगे ना, वो तो करेंगे, बट आपको बेसिक तो अप्लाई करना है। ओके, यही आ जाता है। मतलब क्लास 1 में एग्जाम दे रहे हो लग रहा है, ठीक है ना। क्लास 1 का बच्चा को ऐसे ही बोल देंगे तो वो लोग भी कर लेंगे। नहीं सर, हम उनका बच्चा नहीं आता है। ये हार्ड है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, प्लस माइनस करना है। सर 1 के हिसाब से क्वेश्चन 1, यहाँ एक आंसर गलत है, कैसे गलत है समझेंगे। क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, पेज है 8, पेज 8 क्वेश्चन 1, इफ fx इक्वल टू, क्या दिए, इफ fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड, 8 पेज 8, पेज 8, डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, so that f2 इज नॉट डिफाइंड, मतलब f2 एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बोल रहे हैं। नहीं, f2 एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा कब नहीं करेगा दोनों हम समझाएंगे अभी। एंड ऑल्सो फाइंड f -5, ऐसे तो क्वेश्चन हम लोग किए, बट दोनों आंसर आएगा कैसे देखते, देखो fx बोलो क्या दिए थे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो लिखो इसमें क्वेश्चन 1 अपना मैथ से, पेज क्या था बोलो तो, पेज 8, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, क्या फंक्शन दिए थे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, और बोल रहा था f2 डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, f2 का वैल्यू आएगा नहीं, ये पूछ रहे हैं, तो f2 फाइंड ही कर लेंगे ना। और क्या पूछा, f -5। ओके, अच्छा कैसे देखो, नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन fx इक्वल टू, जो भी दिया वो लिख लोगे पहले, क्वेश्चन में तो ये नहीं लिखोगे ना, जो भी fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x, अब क्वेश्चन लिखे थे, ठीक है, डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, देयरफॉर f2 इक्वल टू, पुट कर दो x की जगह, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 12, ठीक है। अब कैलकुलेशन करो,
टू स्क्वायर मतलब 4 माइनस 10 प्लस 6 डिवाइड बाई 4 माइनस 16 प्लस 12 0 डिवाइड बाई 0 0 बाई 0 क्या होता है ना समथिंग बाई 0 कुछ भी हो चाहे पर डिवाइड बाई 0 तो अनडिफाइंड हो जाता है डिवाइड बाई 0 किसी से भी डिवाइड बाई 0 करोगे तो अनडिफाइंड जब 0 बाई 0 भी हो डिवीजन 0 है 1 बाई 0 वो भी अनडिफाइंड 2 बाई 0 ये भी अनडिफाइंड 0 बाई 0 वो भी क्या हो जाएगा अनडिफाइंड दिस इज ये प्रूव करने के लिए बोला था ना अनडिफाइंड क्या बोला था नॉट डिफाइंड बोला था ना इन्फिनिटिव इसीलिए इन्फिनिटिव दिए अनडिफाइंड इन्फिनिटिव को कैसे डिफाइन करोगे इन्फिनिटिव ऐसे लिख लेना ठीक है इन्फिनिटिव मतलब क्या कैसे डिफाइन करोगे अनडिफाइंड है समझ में आया लेकिन इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो समझाएंगे अभी अब दूसरा में आ जाओ एंड f माइनस 5 इक्वल टू क्या करोगे माइनस 5 पुट कर दोगे हाँ करो 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 माइनस 5 पुट कर दो तो बोलो माइनस 5 स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस 6 डिवाइड बाई माइनस 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस 5 प्लस कितना 12 इक्वल टू अब माइनस 5 स्क्वायर करोगे तो 25 ही आएगा पॉजिटिव प्लस ये भी कितना 25 प्लस 6 डिवाइड बाई माइनस 5 स्क्वायर तो प्लस 25 और प्लस 40 प्लस 12 तो कितना आ रहा है बोलो जोड़ो 56 डिवाइड बाई 20 65 77 है ना तो f माइनस 5 इक्वल टू वैल्यू तो आया ये हो गया आपका आंसर है ना तो इस पे पूछा था कि f2 इज अनडिफाइंड और f5 का वैल्यू कितना देखो तो f5 का वैल्यू कितना दिए थे अरे 8/11 है ना कैंसिल हो रहा है क्या देख लो एक बार हाँ हाँ कैंसिल हो रहे हैं ठीक 7 से कैंसिल हो रहे हैं 11 आ गया और इसमें कितना 8/11 ही तो आ रहा है कैंसिल होके तो आंसर इसलिए 8/11 दिए थे ओके अरे काटने से अल्टीमेट यही आता है 8/11 ठीक है कितना इजी है बोलो तो अरे बोलो ना कितना इजी है इजी चैप्टर है हाँ मजा आ जाएगा अरे ठीक है ना अच्छा एक चीज रहने दो इसको हम दूसरे क्वेश्चन में करेंगे अब आ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन अनदर क्वेश्चन 2 ऐसा क्वेश्चन ये सारा आया हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 बोलो क्या दिए देखो ना ये एक्सपोनेंशियल है fx इक्वल टू e टू द पावर ax प्लस b प्रूव दैट e टू द पावर b इनटू फंक्शन ऑफ x प्लस y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इनटू फंक्शन ऑफ y क्वेश्चन ऐसा ही देगा क्वेश्चन 1 जैसा रेयर देता है ठीक है ऐसा ही क्वेश्चन देगा प्रूव करो या कुछ कैलकुलेशन बट इजी है अरे जनरल ऑनर सब में है अरे नहीं उतना दया नहीं है कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लोगों को दया है तो सबको पास करा देते टू गिवन बोलो क्वेश्चन क्या दिए थे अरे क्वेश्चन पे ध्यान दो हमको ज्यादा करना है fx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस b fx इक्वल टू एक बार हम क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या दिए थे e टू द पावर ax प्लस b आपको प्रूव करना है प्रूव दैट क्या प्रूव करना है प्रूव करना है e टू द पावर b इनटू फंक्शन ऑफ x प्लस y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x क्या दिए थे इनटू फंक्शन ऑफ y फंक्शन ऑफ x इनटू तुम लोग को एक एक करके बताना पड़ेगा सुनोगे तो नहीं क्या बोल रहे हैं
पेंगे पीजी, अच्छा पीटी, हाँ फिजिकल ट्रेनिंग, वो क्लास में कराते थे ना बच्चे लोगों को, वही करो एग्जाम हॉल में, प्रूफ दैट देख के पीटी करना शुरू कर दोगे। स्टार्ट करो, प्रूफ करो। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सिंपल। अब देखो हम लोग को एफ एक्स दिए, लेकिन यहाँ एफ वाई भी तो चाहिए। अरे एफ एक्स है और एफ वाई राइट हैंड साइड, अरे एफ एक्स दिए एफ वाई भी तो चाहिए, तो एफ एक्स के जगह वाई पुट कर दो। नाउ सॉल्यूशन, गिवन fx equal to e to the power ax plus b, therefore if y equal to क्या आएगा, e to the power ay plus b। अरे x की जगह y पुट कर दोगे ना, अरे ऐसे ही तो कर रहे हैं, वहां भी तो x की जगह पुट कर देते हैं, ये क्या डिफरेंट होगा क्या, x की जगह y पुट कर दिए। एक और चीज, राइट हैंड में आ जाओ, राइट हैंड में ये पूछा था एफ एक्स प्लस वाई, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में एफ एक्स प्लस वाई भी तो है, एंड फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू e टू दी पावर a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी। सिंपल बात है, x के जगह जो चेंज हो रहा है ना, वही चेंज वैल्यू पुट कर। क्या चीज पूछ रही हो, e to the power b just power में हाँ अब इसको तोड़ देते, इसको अगर तोड़े तो क्या होगा बोलो, e टू दी पावर ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, ब्रैकेट हटा दिए तो ये आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लेंगे, अब जो सब प्रूफ करना है ना, प्रूफ है तो लेफ्ट हैंड लेंगे, राइट हैंड प्रूफ होगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या दिए थे, अरे नहीं, e टू दी पावर b था ना, इनटू फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, यही तो दिए थे, लेफ्ट हैंड दिए थे ना, अब पुट कर दो इक्वल टू e टू दी पावर b रहने दो, इनटू बोलो तो फंक्शन ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, e टू दी पावर ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, ठीक है। अब इनटू में पावर ऐड हो जाता है, बेस से में ना ई पावर जोड़ लोगे तो इक्वल टू e टू दी पावर b प्लस ए एक्स टू भी होगी प्लस ए वाई, नहीं हम 2b नहीं लिख रहे हैं, हाँ 2b होता है लेकिन अलग रख रहे हैं हम, ठीक है, समझ में आया। इनटू होने से बेस सेम तो पावर क्या करोगे, जोड़ लोगे। अब इसको एक बार हम लिखते, अरेंज करके लिखते, यहां देखो ये लिख सकते क्या, e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी इंटू e टू दी पावर ए वाई प्लस बी। सारे कैसे लिख दिए, तोड़ दिए हम तोड़ दिए, दोनों को अलग कर दिए, ये जो ए एक्स प्लस बी इसको एक है ना, और एक्स ए वाई प्लस बी इसको अलग कर लिए, और एक प्लस नहीं लिख रहे इसलिए इनटू में लिख दिए। बोलो इसका पावर भी तो दोनों जोड़ के वही आता ना, बोलो आएगा या नहीं, एंड इज इक्वल टू, अब आ गया। अब यहां देखो ऊपर एफ एक्स इक्वल टू क्या था, तो एक्स प्लस बी की जगह लिख सकते एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या आया था, ए वाई प्लस बी, तो एफ वाई आ गया ना राइट हैंड साइड, यही तो प्रूव करना था, चोरी थोड़ी किए हैं, अरे अजीब बात है, चोरी करना होता तो डायरेक्ट आंसर लिखते, इतना क्यों करते, ठीक है समझ में आया, पहले वो अप्लाई ये वाला वो क्वेश्चन में था F5 वाला एफ आई फाइंड किए, प्रूव करना था ना, और फिर एफ वाई एफ एक्स प्लस वाई चाहिए था, इसीलिए वो फाइंड कर लिया, अब पुट कर दिए, आ गया, आया समझ में, आगे बढ़ते क्वेश्चन 3, यहाँ कुछ सिंबल में है, बस समझना है क्या होता है, तो एकदम इजी है, हो जाएगा। क्वेश्चन 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार कर रहे
क्वेश्चन मेरा तो 11 12 में मैथ्स भी नहीं था। मेरा भी नहीं। अब मेरा भी तो कहीं पे नहीं था, सर मेरा डब फील ठीक है, मेरा तो कहीं पे मैथ्स ही नहीं था। कॉलेज में मैथ्स नहीं लेते। बस बिना पढ़े हुए वो कैसे पढ़ा? बस बस तुम लोग पहले एग्जाम में पहले एक दिन पढ़ाई करते शीट पे वो बनाता है। जैसे 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 एक डॉक्टर के पास जो कंपाउंडर रहता है ना, अगर 25 साल कंपाउंडर रह गया, वो देखो डॉक्टर बन जाता है ना। बस ऐसे ही हम बन गए। ओ पर आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है? 35 इयर्स 5 इयर्स आप पढ़ा रहे। नहीं कितने साल? ओके ओके, क्वेश्चन 3, एफ एक्स इक्वल टू, एक है मॉड एक्स, ऐसे ब्रैकेट है ना, मॉड एक्स, ये होता है मॉड्यूलस मॉड एक्स, और ये बॉक्स एक्स, क्या होता है बॉक्स एक्स, समझे गए। फिर ए बॉक्सेस क्या बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग एक्स। तो फाइंड करना है एफ 3.5 और एफ माइनस 3.5, 3.5 माइनस 3.5 पुट कर देंगे ना। तो लिखो क्या दिए थे, एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू, एक तो मॉड एक्स थी, मॉड एक्स, मॉड तो ये कर लो, हाँ, और बीच में प्लस था या माइनस था, क्वेश्चन देख के बोलो, माइनस ब्रैकेट है ना, बॉक्स एक्स, ये दिए थे। क्वेश्चन और आपको फाइंड करना है, बीच में और कुछ लिखे हम नहीं लिख रहे, फंक्शन ऑफ 3.5 कितना, फंक्शन ऑफ 3.5 पूछा, और फंक्शन ऑफ 3.5। ओके, ये दो चीज फाइंड करना है, एफ 3.5 और एफ माइनस 3.5, ठीक है। तो लिखो एफ 3. सॉल्यूशन, अब हम ऑनलाइन लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक 3.5 इक्वल टू, जहां x है, x की जगह 3.5 लिखोगे ना, तो यहां लिख लो मॉड्यूलस 3.5 माइनस, फिर बॉक्स में भी लिख दो, अरे अभी रहने दो, नहीं नहीं नहीं, मॉड्यूलस में कोई सिंबल नहीं होता, सब पॉजिटिव, अब लिखो ना अभी ऐसे, अब समझेंगे क्या है। अरे तुम लोग क्लास करने दोगे, उसको बाद में कर लेना, लेट मी कंप्लीट द क्लास, कुछ भी तुम लोग करो। अच्छा, जहां मॉड्यूलस है साइन इफेक्ट नहीं देखते, मतलब क्या है, अगर मॉड्यूलस 3 दिए तो ये 3 आएगा, लेकिन मॉड्यूलस -3 दे रहे हैं तो वो भी 3 हो जाएगा, मॉड्यूलस में -3 है तो भी 3, तो कोई साइन इफेक्ट नहीं होता है अगर मॉड्यूलस है तो, ठीक है। तो बोलो ये मॉड्यूलस 3.5 तो 3.5 भी हो जाएगा, यहाँ माइनस होता तो भी 3.5 होता, लेकिन बॉक्स है, उसका मतलब क्या बोले थे, क्वेश्चन में बोलो क्या दिए थे, इसका मतलब क्या बोले थे, ये जो बॉक्स एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग एक्स, एक्स 3.5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर डिजिट जो 3.5 से कम है क्या आएगा बोलो, 1 2 3, 3 तो है ना, फ्रैक्शन नहीं, 3.5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 3 तो आएगा ना, तो ये 3 हो गया। बॉक्स देने से वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिखना होता है, उस वैल्यू छोड़ के उससे नीचे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर देता बॉक्स नहीं, अरे बॉक्स दे दिया 4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 नहीं, 4 से कम 3 हो जाएगा, क्या लिख लोगे, 3 लिख लोगे। अगर ये देता 5.2 बॉक्स में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिखते, 5 लिखते, समझ में आ रहा ना, उससे कम इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आया, हाँ डेसिमल। अब आ जाओ, और एक लिख रहे हैं, अगर -2.5 है बॉक्स में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आएगा, ये उल्टा चलता है, -2.5 से लेस, हाँ। नेगेटिव बढ़ेगा तो तभी लेस होगा ना,
नेगेटिव में उल्टा था। है ना, आप एक चार्ट बना समझ में आया? यस, तो बस ऐसे लिखना है। अब समझ में आया ना? बॉक्स देने से क्या करोगे? बोलो, बॉक्स देने से क्या करोगे? समझ में आया? मॉड्यूलस देने से क्या करेगा? समझ में आया? तो बोलो यहाँ क्या लिखोगे? 3 तो लिखोगे। तो बोलो 3.5 माइनस 3 क्या होता है? 0.5। ये हो गया आंसर। कितना इजी है बस। यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट वर्ड मेंशन किया तो फिर भी तो कम लेते हैं। हाँ, ग्रेटेस्ट ऑब्वियसली मेंशन कर देगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट सेकंड, और क्या पूछा था? माइनस 3.5 है ना? फिर वही करो, पुट कर दो। Same आएगा। अरे नहीं, सेम आएगा तो फिर कुछ पूछा क्यों आपसे? नहीं, वहाँ 4 आ जाएगा। फिर माइनस ब्रैकेट में भी माइनस 3.5, वहाँ 4 आएगा। यहाँ भी तो चेंज आएगा। हाँ। मॉड्यूलस में साइन ही नहीं देखते। माइनस 3.5, ये 3.5 आ जाएगा। अरे माइनस, बोलो अब क्या आएगा? 4 3.5 है तो माइनस 4 आएगा ना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं। बोलो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस 3 7.5, 7.5 ये हो जाएगा आंसर। मॉड्यूलस बोलते हैं ये 2 डंडा को। बॉक्स बोलते हैं ना, बोला बॉक्स 6। ये मॉड्यूलस है। वो भैया उस दिन पे जा रहे थे। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन 5 करेंगे, फिर 4 ही करेंगे। अभी सीरियली कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 में है, इफ f(x) इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1, जी है। f(x) इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1, e टू द पावर x प्लस 1। अभी करो 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 करो। f(x) इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय e टू द पावर x प्लस 1। लेकिन और एक फंक्शन दिया आपको, gx, दूसरा फंक्शन है। क्या दिए? gx इक्वल टू 1 प्लस f(x) डिवाइड बाय 1 माइनस, फंक्शन के अंदर फंक्शन घुसा दिए ना, दूसरा फंक्शन है। gx इक्वल टू 1 प्लस f(x), वो ये फर्स्ट वाला। ये f(x) दिया था, एंड gx ये दे दिए 1 प्लस f(x) डिवाइड बाय क्या दिए थे? 1 माइनस f(x). अब आपसे पूछ रहे हैं क्या फाइंड करना है? so that g into x plus y equal to gx into gy, so that इक्वल टू प्लस क्या था? gx प्लस gy, gx इंटू gy था ना, gx बार बार ऊपर आ जाता है, इंटू होगा gx इंटू gy इंटू, अरे पॉइंट मतलब इंटू है, ठीक है। बस एफ शो करना है। साथ में भूख है फिर भी देखो इन लोगों ने चश्मा क्या, अगर वो ये भी लगा देता, वो टेलीस्कोप है ना, गैलेक्सी भी दिखाई देता, लेकिन ये नहीं दिखाई देता। सर आपके इधर रोस्टर वाला ये मटेरियल कहाँ से आया? इतना टाइम बैठ गए ना, सब जमा हो गया इसीलिए निकल रहा है। देख लीजिए। आप छुट्टी दे दीजिए प्लीज। तुम लोग छुट्टी बोलोगे तो फिर अब जाओ ना, कोई मना नहीं कर रहे, हम तो करेंगे 4 बजे तक क्लास लेंगे, ठीक है। ओके, अब आ जाओ। f(x) इज गिवन, f(x) क्या दिए? e टू द पावर x माइनस 1 बाय e टू द पावर x प्लस 1, बट आपको दूसरा एक फंक्शन भी दिए gx इक्वल टू। अब आपसे प्रूव जो करना, शो करना, वो g फंक्शन से ही है, मतलब इसी फंक्शन से ही शो करना होगा, सेकंड फंक्शन से। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते, ये जो f(x) दिए है, f(x) का ये वैल्यू यहां पुट कर देते, ये f(x) का वैल्यू ये पुट कर देंगे ना इसमें,
तो gx फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर उसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो लिखो सॉल्यूशन, एक कैलकुलेशन का तरीका देख लो और आराम से होगा ये क्वेश्चन, सब क्वेश्चन। सॉल्यूशन प्रूफ वाले क्वेश्चन है। प्रूफ भी बोलो या शो करो इतना, ठीक है, ऐसे कुछ भी। यस, क्या लिखेंगे? गिवन gx इक्वल टू क्या दिए? 1 प्लस फंक्शन ऑफ x डिवाइड बाई 1 माइनस फंक्शन ऑफ x, ठीक है। फॉर्मूला अब क्या करोगे? ये जो fx का वैल्यू था ये fx की जगह पुट कर देंगे, पुट कर देते पहले। नाउ अगेन gx इक्वल टू 1 प्लस fx का जगह लिख दो e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई, पावर जैसे हाँ, और डिनोमिनेटर में भी तो है fx। अरे fx की जगह पुट किया, नीचे भी तो fx में पुट करोगे। 1 माइनस e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई e टू द पावर x प्लस 1। बोलो समझ में आया? क्या किए? जहां जहां fx है उसमें fx का वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और gx इक्वल टू, एक मिनट, बीच में एक है और ऊपर फिर एलसीएम करेंगे। बोलो इसमें 1 1 कैसे कट गया? प्लस माइनस में कैंसिल नहीं होता है, इनटू होने से कैंसिल होता है। अरे 1 रहने से भी कैंसिल का क्या जरूरत है? ऊपर में न्यूमरेटर एलसीएम करो, e टू द पावर x प्लस 1 आएगा, आएगा ना। तो अब ये पोर्शन का मतलब इस पोर्शन का एलसीएम कर रहे हैं, तो बोलो 1 की जगह e टू द पावर x प्लस 1 ही तो हो जाएगा। प्लस का तो ये हो गया e टू द पावर x प्लस 1, बीच में प्लस है, फिर ये भी तो है e टू द पावर x माइनस 1। समझ में आया? अरे नहीं, मैं कैंसिल नहीं हुआ। अच्छा, प्लस 1 माइनस 1 अभी करेंगे, अभी पूरा करते हैं, सॉल्व करेंगे। अब डिनोमिनेटर में आते, इसमें भी एलसीएम क्या हो रहा है? e टू द पावर x प्लस 1, तो 1 आया है, मतलब क्या होगा? e टू द पावर x प्लस 1। अब माइनस माइनस क्या आएगा बोलो? ब्रैकेट में एक बार लिखो e टू द पावर x माइनस 1, फिर ब्रैकेट हटाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखे एक बार। बोलो समझ में आ रहा है? नो, अच्छा डिनोमिनेटर में है तो रिवर्स मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवीजन तो रिवर्स मल्टीप्लाई करते ना, करो। तो gx इक्वल टू, अच्छा यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ इधर काट देते ना, ओके, डिनोमिनेटर का ये काट देते, काट गया, ठीक है। और ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, नीचे भी साइन एक बार चेंज कर लेते फिर करेंगे। बोलो ऊपर क्या है? e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, 2 e टू द पावर x डिवाइड बाई, एक बार पूरा लिखते, e टू द पावर x प्लस 1 माइनस e टू द पावर x प्लस 1, ब्रैकेट हटाए तो साइन चेंज हो गया ना। हाँ, अब यहाँ e टू द पावर x कैंसिल हो गया, 1 नहीं, e टू द पावर x कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इज इक्वल टू 2 e टू द पावर x डिवाइड बाई 2, फिर 2 2 कैंसिल हो गया, तो कितना सिंप्लीफाई हो गया बोलो? जी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x आ गया। क्या चीज? अरे e टू द पावर x, e टू द पावर x दो है, दो बार है ना, इसलिए 2 e टू द पावर x आ गया, जोड़ रहे हैं ना। और नीचे 2 है वो तो कैंसिल हो गया, 2 2 फिर, तो ये फंक्शन आ गया gx। अब बोलो हम लोग को प्रूव क्या करना था? तो नो नो, अब वही सारा वैल्यू पुट करते हैं। नाउ gx प्लस वाई, तो ये जो x है उसके जगह x प्लस वाई लिख लेंगे। अरे gx है ना, तो जहां x है x की जगह रिप्लेस कर देंगे ना x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस वाई। अरे x के जगह x प्लस वाई पुट कर दिए, अरे जो ब्रैकेट में रहता है x के जगह वही तो पुट कर देते ना, 5 5 होने से 5 पुट कर देते, x प्लस वाई तो x प्लस वाई पुट कर दिए।
ठीक है, हम्म, ओके। एंड जी वाई इक्वल टू क्या होगा बोलो, ई टू द वाई। जी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द वाई। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड क्या था और राइट हैंड क्या था, दोनों एक बार प्रूव करेंगे। बोलो क्या प्रूव करना था, सो दैट जी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या, जी एक्स इंटू जी वाई, ये तो पूछा था। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, क्या RHS था? हाँ वो तो जो चाहिए वो पुट किए, फाइंड किए। आपसे पूछा ये प्रूव करो, ये सो दैट मतलब प्रूव करो जी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जी एक्स इंटू जी वाई, यही तो प्रूव करना है। दो अलग अलग फंक्शन दिए थे, लेकिन प्रूव करना है, शो करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, जी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या मिला था हम लोग को, एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, इक्वल टू ई टू दावर एक्स इंटू ई टू दावर वाई। बोलो आएगा या नहीं, अरे एक्स प्लस वाई है मतलब क्या, अब बोलो ऊपर आ जाओ, ई टू दावर एक्स मतलब क्या था, GX, जी एक्स था, और ई टू दावर वाई अभी फाइंड किए थे क्या था, जी वाई, राइट हैंड साइड हो गया। ये क्वेश्चन फिर इसका अब फिर जो शो करना था शो हो गया। अरे अभी तो फाइंड किए जी एक्स प्लस वाई जी वाई फाइंड किए, चाहिए था अब शो करने के लिए, इसलिए फाइंड कर दिए, अब पुट कर दिए बस, ओके हो गया। बोलो टफ नहीं है, टफ नहीं है, इजी है। क्वेश्चन 5, प्रूफ करने चल रहे तो क्या है तो इजी। क्वेश्चन 5, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई बी एक्स प्लस ए, प्रूव करना एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, लिखो 5, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई बी एक्स प्लस ए, और हम लोग को प्रूव करना है एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स। नंबर दे देता कितना अच्छा होता। कितने प्रूव करना था एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इक्वल टू वन, एल्जेब्रिक रिलेशन है, ठीक है, इसीलिए लिखे थे ये एल्जेब्रिक रिलेशन है। लिख लिया क्वेश्चन, नहीं है। ना लिखो, तो बोलो क्या प्रूव करना है, एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स है ना, अरे एफ एक्स तो दे दिए थे, तो हम लोग को चाहिए एफ वन बाई एक्स, वो फाइंड कर लेंगे, वो फाइंड करके लेफ्ट हैंड पुट करेंगे, देखो राइट हैंड आ जाएगा। तो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स क्या दिए, ए एक्स प्लस बी बी एक्स प्लस ए, तो एफ वन बाई एक्स क्या आएगा, एक्स के जगह वन बाई एक्स पुट कर देंगे, एक्स के जगह ही तो वन बाई एक्स पुट करेंगे ना, तो बोलो क्या आएगा, बोलो तो ए वन बाई एक्स प्लस बी डिवाइड बाई बी वन बाई एक्स प्लस ए, बोलो एक्स के जगह वन बाई एक्स पुट कर दिए, यही तो करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बोलो न्यूमरेटर में एलसीएम एक्स आएगा, तो क्या हो रहा है ए प्लस बी एक्स, है ना, फिर डिनोमिनेटर में भी एलसीएम एक्स आ रहा है, इसमें आ रहा है बी प्लस एक्स, ए प्लस बी एक्स बाई बी प्लस एक्स, आया, बोलो समझ में आया। दोनों एक कैंसिल, अब ये डिनोमिनेटर का दोनों एक्स कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली देयरफॉर एफ वन बाई एक्स, देयरफॉर एफ वन बाई एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स डिवाइड बाई बी प्लस ए एक्स। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते, बी एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस बी, प्लस होने से ना चेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल होता है ना,
ए प्लस बी प्लस ए इक्वल होता है, तो इसलिए ए प्लस बी एक्स तो बी प्लस एक्स बी एक्स प्लस ए भी लिख सकते ना। उसको बस रिवर्स ही हाँ, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, यस। अब हम लोग को एफ एक्स तो दे दिया था, एफ 1/x आ गया। अब लेफ्ट हैंड में आ जाओ, प्रूव करना है ना, लेफ्ट हैंड साइड, क्या प्रूव करना है? एफ एक्स इंटू एफ 1/x इक्वल टू, बोलो तो एफ एक्स क्या दिए थे क्वेश्चन में? ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई बी एक्स प्लस ए, ये क्या था? एफ एक्स था। बोलो एफ एक्स तो यही दिए थे ना, ये एफ एक्स तो यही दिए थे, और एफ 1/x क्या है? इनटू बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अब देखो सब कैंसिल हो रहे हैं ना, इनटू है ना, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, इक्वल टू क्या? 1 प्रूव करना था राइट हैंड साइड, ओके। वन बाय कर दिया। लेफ्ट हैंड था, राइट हैंड प्रूव हो गया। सर रोना आ रहा है क्या, इतना आप लोग पढ़ ले। ओके, क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6, if y equal to fx equal to x plus 1 by x plus 2, फाइंड करना fy, फिर फंक्शन ऑफ 1 by x, ये दो चीज फाइंड करना है, ठीक है, ओके। लिखो fx y इक्वल टू fx इक्वल टू क्या देते? x plus 1 by x plus 2, 6, y इक्वल टू fx इक्वल टू क्या दिए थे? x plus 1 by x plus 2, x plus 1 by x plus 2, ठीक है। अब बोलो क्या प्रूव करना है हम लोग को? फाइंड करना है एफ वाई कितना, 1/x इसमें प्रूफ नहीं, फाइंड करना है। फाइंड करना एफ वाई एंड फंक्शन ऑफ, फिर फंक्शन ऑफ 1/x, है ना, ये फाइंड करना है। फंक्शन ऑफ 1/x, ये फाइंड करना है, वो तो आंसर है। दो चीज फाइंड करना है, हाँ, x की जगह y पुट कर देंगे, आंसर फास्ट आ जाएगा। फास्ट तो एकदम इजी है। सॉल्यूशन गिवन fx इक्वल टू x plus 1 by x plus 2, therefore if y इक्वल टू, x की जगह y लिख दो, y plus 1 by, बस हो गया आंसर, एफ वाई आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा, और क्या फाइंड करना है? फंक्शन, फिर फंक्शन 1/x, ये फाइंड करना है। फंक्शन के अंदर फंक्शन है। फर्स्ट हम लोग ये पार्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ फॉर फंक्शन 1/x, तो बोलो क्या करोगे? ये जो एफ एक्स फंक्शन था, y इक्वल टू, x की जगह 1/x लिखोगे ना, तो x की जगह लिख दो 1/x, मतलब 1/x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2, फिर एलसीएम कर लेते दोनों तरफ, एलसीएम x, तो 1 प्लस x मतलब x है, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम x, 1 प्लस 2x, तो x कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस x डिवाइड बाई 1 प्लस 2x।
फंक्शन ऑफ 1/x आ गया ना। अब आ जाते, एक्चुअली हम लोगों से पूछा गया था फंक्शन ऑफ 1/x, तो ये जो फंक्शन ऑफ 1/x है ना, वो यहाँ पुट कर देंगे। वही तो आया हाँ, अगेन फंक्शन ऑफ x क्या दिए थे बोलो? x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 ये दिया था ना। अब देखो, ध्यान दो, ये फंक्शन में इसके अंदर भी फंक्शन 1/x है, ये f का मतलब भी होता है x, फंक्शन ऑफ x। जहाँ पे f तो हाँ, ये पूरा ये x मान लो ना, फंक्शन ऑफ 1/x को x मान लो, तो बोलो फंक्शन ऑफ 1/x का वैल्यू क्या आया था? तो मतलब इसके अंदर फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 2x, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? अब ये जो x है, x के जगह यही पुट करेंगे। ये घुमाया क्वेश्चन थोड़ा, है ना। फंक्शन के अंदर फंक्शन था, तो फंक्शन के अंदर जो f 1/x पहले उसको फाइंड किए, फिर वही वैल्यू फिर उस फंक्शन में पुट करिए। x का भी 1 प्लस x प्लस 1 1 प्लस x, यस सब हर जगह x के जगह पुट करो, ठीक है। ये वाला जो है तो हो रहा है ये x के जगह पुट करो, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x प्लस 2, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर हो जाएगा, ठीक है। LCM लेंगे। हाँ, जैसे किए थे एलसीएम लेके कर रहे थे ना, सिंप्लीफाई करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। फंक्शन ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस 2x इक्वल टू, ऊपर एलसीएम करो, क्या एलसीएम हो रहा है? 1 प्लस 2x, तो ये हो रहा है आपका 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x, है ना, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में भी हो रहा है 1 प्लस 2x एलसीएम, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स प्लस, हाँ, 2 इंटू 1 प्लस 2x, तो 2 इंटू 4x, 2 प्लस 4x, 2 प्लस 2x होगा इंटू 2 इंटू हो जाएगा ना, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2x कितना? 4x, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में ये दोनों कैंसिल हो गया, अब लिखते एक बार फिर, और f 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस 2x इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में रहा क्या बोलो? 1 प्लस x 1 प्लस 1 2 प्लस 3x, 2 प्लस 3x है, डिवाइड बाय बोलो क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में? 3 प्लस 5x, 3 प्लस 5x। आपको x को पहले लिखो या x को बाद में, इंटरचेंज प्लस में तो कर सकते हो। एक बार देखो तो आंसर क्या दे रहा था? 2 प्लस 3x बाई 2, 3 प्लस 5x, 2 प्लस 3x बाई 3 प्लस 5x, बस यही लिख लेना है आंसर, है ना। अगर देता 3x प्लस 2 बाई 5x प्लस 3, तो इसको इंटरचेंज करके फिर लिख लेते, क्या प्रूव कर, मतलब एक ही है, लेकिन जो प्रूव करने के लिए पूछेगा वही तो देखो जो आंसर, ठीक हो गया? समझ में आया बोलो? इजी था, टफ नहीं। इजी नहीं है, इजी नहीं है, सोचो बीकॉम में आके मैथ कर रहे इतना इजी। ओके, अभी सर ये 4 बात बजे तो तक हम होती है, पढ़ाएंगे, सर 4 बजे तक पढ़ाएंगे 4 बजे तक पढ़ाएंगे, बस लॉरी टेम्पो ट्रक कुछ भी हो। क्वेश्चन 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7 8 9 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। और डेरिवेटिव के फर्स्ट प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ तो फंक्शन से करना है, डेरिवेटिव कुछ नहीं, फंक्शन कर रहे हैं, और डेरिवेटिव तो बाद में जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 दिया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, तो करना एफ ए माइनस एफ बी बाई 1 प्लस एफ ए इंटू एफ बी इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइड बाई 1 प्लस 2b, है ना। बस ऐसे ही है, एफ ए एफ बी फाइंड कर लो, पुट करो लेफ्ट हैंड, लिखो। हाँ, क्वेश्चन 7
if fx equal to क्या दिए थे 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 तो सो दैट st शॉर्ट में लिखे सो दैट क्या शो करना है एफ ए माइनस एफ बी होल डिवाइड बाई 1 प्लस एफ ए इंटू एफ बी इक्वल टू यही तो प्रूव कर अरे सो दैट दिस इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है ए माइनस बी डिवाइड बाई 1 प्लस ए बी लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड आंसर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे राइट हैंड आंसर लेके आएंगे लेकिन लेफ्ट हैंड जो लेंगे उसमें एफ ए चाहिए एफ बी चाहिए एक्स के जगह ए एक्स के जगह बी पुट कर दो एफ ए एफ बी दोनों आ जाएगा फिर लेफ्ट हैंड ऑपरेट करेंगे हो जाएगा सिंपल है एकदम लिखो सॉल्यूशन तुम लोग फिर हंसोगे सिंपल बोल रहे सर बार बार हाँ, हम लोग को समझ में आए या ना आए सिंपल सर बोलते जा रहे सिंपल है नहीं क्या अरे अरे सिंपल से याद आ गया क्लास में ना कुछ साल पहले एक लड़की का नाम था सिंपल सिंह हाँ सिंपल सिंह नाम था सिंपल भी है अरे सिंपल कपाड़िया डिम्पल कपाड़ी का सिस्टर भी है पता ना हाँ तो सिंपल सिंह बोल के स्टूडेंट थे मेरा तो क्या ना जब हम बोलते थे सिंपल लड़का लोग उसको चिढ़ाते थे हाँ हाँ ये सिंपल बहुत है मतलब उसको चिढ़ाते थे और उसको कितना गुस्सा आता था सोचो गलत बात है स्टूडेंट लोग क्लास में कंबाइंड क्लास करवाए थे सर एक लड़की पहले बोल देती थी एक लड़की यार मत करना मत गुस्सा नहीं ये तो ये है ना हम सिंपल बोलते थे तो उन लोगों ने उनके खैर आ जाओ आप इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन एफ एक्स इज ए दे दिया तो एफ ए बी फाइंड करोगे ना डायरेक्ट हम लिख रहे गिवन अब ए पुट सो एफ ए इक्वल टू एक्स की जगह ए पुट कर दो ए माइनस 1 बाई ए प्लस 1 एंड एफ बी इक्वल टू बी माइनस 1 बाई बी प्लस 1 ठीक है एफ एफ बी मिल गया अब लेफ्ट हैंड लेके ऑपरेट करो आ जाएगा नाउ लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या लेफ्ट हैंड दिए एफ ए माइनस एफ बी डिवाइड बाय 1 प्लस एफ ए इंटू एफ बी है ना पुट कर दो आप एफ ए की जगह पुट कर दो ए माइनस 1 बाई ए प्लस 1 माइनस एफ बी की जगह पुट कर दो बी माइनस 1 बाई बी प्लस 1 होल डिवाइड बाई 1 प्लस एफ ए की जगह ए माइनस 1 बाई ए प्लस 1 है ना और ए प्लस बी क्या लिख दिए ए प्लस 1 था ए प्लस 1 इंटू बी माइनस 1 बाई बी प्लस 1 ठीक है अब इसको सिंप्लीफाई करोगे अब न्यूमरेटर में आ जाते न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हाँ न्यूमरेटर में भी लेना होगा न्यूमरेटर में एलसीएम क्या ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 एक में है ए प्लस 1 दूसरे में बी प्लस 1 तो क्या हो जाएगा ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 बहुत सारा ब्रैकेट हो जाएगा बोलो ए माइनस 1 इंटू कर लोगे बी प्लस 1 और बीच में माइनस बी माइनस 1 इंटू कर लोगे ए प्लस 1 करोगे होल डिवाइड बाई न्यूमरेटर में भी एलसीएम क्या आ जाएगा ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 अब बोलो यहां 1 है ना ये क्वेश्चन है 1 प्लस ए माइनस 1 बाई ए प्लस 1 इंटू बी माइनस 1 बाई बी प्लस 1 यही तो था ना तो इसमें होल एलसीएम क्या आएगा ए माइनस 1 इंटू बी प्लस 1 ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 अब बोलो यहाँ 1 है तो यही तो आ जाएगा ना 1 बाई 1 तो इंटू करो क्या आएगा नीचे तो इंटू का साइन है
नीचे वाले में इधर प्लस है ना, 1 प्लस तो पूरा नीचे का ही ऊपर आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ, हाँ तो आ रहा है ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 प्लस, अब यहाँ है ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 1। ठीक है, ठीक है, ये वाला बताइए। एलसीएम की 1 की जगह तो ये आ गया। अगर 1 प्लस ऐसा है 1 प्लस एक्स बाई वाई, एलसीएम करोगे वाई तो 1 की जगह वाई आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये जो 1 था, ये जो 1 था इसकी जगह पूरा ये पोर्शन आ जाएगा। बगल वाला समझ आ गया सर, बगल वाला नहीं है। बगल वाला, वन की जगह पूरा डिनोमिनेटर ही लिखिए। हाँ प्लस प्लस इधर भी तो है, ये पोर्शन भी तो है हाँ, प्लस, ये फिर तो into है ना। अरे वो इंटू फॉर्म में ही तो लिख लिया हम, वो इंटू तो इंटू लिख लिया पूरा। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, सिंप्लीफाई फिर करो, इक्वल टू, अच्छा देखो ये डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो गया, थोड़ा इजी कर लो, कैंसिल होके ना। अब एक एक को मल्टीप्लाई करोगे, एक एक को मल्टीप्लाई करना होगा। अब एक एक करो मल्टीप्लाई, ए बी प्लस ए माइनस बी माइनस 1, पहले ए के साथ दोनों किए हम, ए बी प्लस ए, फिर माइनस 1 के साथ दोनों किए, मतलब ए के साथ बी किए, ए के साथ 1 किए, तो ए बी प्लस ए आ गया, फिर माइनस 1 इंटू बी माइनस बी, और माइनस 1 इंटू प्लस 1 क्या होता है माइनस 1। ठीक है, हो गया ना। ये है वो जो नहीं है। माइनस माइनस तो एक बार ब्रैकेट लिख लेते, माइनस है बीच में, जहां माइनस है ब्रैकेट अलग से करो, बोलो इधर करो, बी इंटू ए बी, बी इंटू क्या ए बी, बी इंटू 1 तो प्लस बी, और माइनस इंटू ए माइनस ए, और माइनस 1 इंटू प्लस 1 तो माइनस 1, होल डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर में करो, ए प्लस 1 बी प्लस 1 इंटू करो तो ए प्लस 1 बी प्लस 1, ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस 1, फिर प्लस, अब फिर ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू करो, ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1। अब एक बार साइन चेंज कर लेंगे, ऊपर ब्रैकेट हटा देंगे, तो क्या आ रहा है ए बी प्लस ए माइनस बी माइनस 1, अब ब्रैकेट हटाओगे सब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस बी प्लस ए प्लस 1, डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर तो एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अच्छा एक बार लिख लेते, एक बार लिख लेते, ए बी प्लस बी प्लस 1 प्लस ए बी माइनस बी प्लस 1। अब देखते हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कितना कैंसिल हो रहे हैं, बोलो। ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल और नहीं हो रहे, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है नेगेटिव है कैंसिल, और नेगेटिव भी पॉजिटिव भी कैंसिल और नहीं हो रहे। ठीक है, तो इक्वल टू, अब बोलो क्या आया, क्या आया बोलो, रह गया क्या, ए 2a माइनस 2b डिवाइड बाय 2ab प्लस 2, अब 2 दोनों तरफ में कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन लेने से a माइनस बी, इधर 2 कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस 1, 2 कैंसिल, तो a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी प्लस 1 मतलब 1 प्लस ए बी, यही प्रूव करना था राइट हैंड साइड।
नहीं नहीं कोई ट्रिक्स क्या है, पुट करो बस, कैंसिल करो, हो गया। मेरे को वहां से समझाइए। कहाँ से? सेकंड लाइन तो a माइनस अरे ये देखो ए और ए पॉजिटिव है तो क्या होता है 2a, 2a माइनस बी तो माइनस 2b, प्लस माइनस बी क्या होता है माइनस 2b। हाँ अब यहाँ दोनों में 2 कॉमन हो गया तो a माइनस बी आ गया, डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन हो गया, ए बी प्लस 1 आ गया। हाँ अब 2 2 कैंसिल तो a माइनस बी बाई 1, ए बी प्लस 1 उसको लिख लेंगे 1 प्लस ए बी। ये प्रूव करना था। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन 8 में आते हैं। ये दिया था इफ फंक्शन ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, फंक्शन ऑफ x प्लस 3 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 क्या दिया था एक बार देखो। फंक्शन ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, फाइंड करना है फंक्शन ऑफ x माइनस 1, फाइंड करना है फंक्शन ऑफ x माइनस 1। पहले x को 3 वाले पे करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं x प्लस 3 का x माइनस देखो ऐसा होता है एफ एक्स इक्वल टू होता है प्लस 3, तो ऐसे नहीं होता है। एफ एक्स है तो एक्स को एक्स के जगह जो रहेगा पुट कर देते, लेकिन एक्स प्लस 3 है उसके जगह क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस 3 कहीं पे मिलेगा वहां पुट कर सकते हो ना। इसमें दो है, एक शॉर्टकट है एक लॉन्ग है, लेकिन शॉर्टकट में मिस्टेक करते स्टूडेंट लोग ज्यादा, लॉन्ग ही है तो वही करोगे। अच्छा हम लोग एक्स प्लस 3 को पी मान लेते, एफ एक्स फॉर्म में लेके आते, एफ एक्स फॉर्म में लेके आते, एक्स प्लस 3 को क्या मान लेते पी। लेट हमेशा हर जगह p मान लेंगे। जहां इसके अंदर ऐसा दे रहे ना ओनली एफ एक्स एफ वाई तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ ऐसे दिए तो मान लेना। लेट एक्स प्लस 3 इक्वल टू पी, तो बोलो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, p सर p p माइनस 3 3 हाँ एक्स प्लस 3 को पी मान साइन चेंज लिया होगा, तो एक्स इक्वल टू 3 अपोजिट साइड माइनस हो जाएगा ना। ये तो बच्चा का है, बच्चा लोग से लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में लेके जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, है ना। ओके अरे बोलो समझ में आया। यस अब हम x प्लस 3 के जगह ये जो x प्लस 3 है इसके जगह p पुट कर सकते, अरे x प्लस 3 को तो p मान लिया ना, और जहां x है उसमें p माइनस 3 पुट कर देते तो xp फंक्शन में लेके आएंगे, तो xp इक्वल टू सॉरी देयरफॉर xp इक्वल टू बोलो x प्लस 3 की जगह p पुट कर दिए ना, तो जहां x है उसकी जगह क्या लिखोगे p माइनस 3, तो 3 इंटू p माइनस 3 होल स्क्वायर 2 इंटू p माइनस 3 प्लस 5। हाँ अरे xp नहीं आप एक करेंगे नहीं, छोड़ो ना ऐसे रख दो, ठीक है। xp में लेके आए तो अब बोलो हम लोग को चाहिए क्या, एफ एक्स माइनस 1 क्या फाइंड करना है, तो एफ पी के जगह एक्स माइनस 1 पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। हाँ एफ एक्स माइनस 1, तो जहां पी है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, जहां पी है उसमें पी के जगह एक्स माइनस 1 हो जाएगा ना, तो पी के जगह एक्स माइनस 1 तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर है ना, माइनस 2 इंटू पी के जगह क्या पुट करोगे एक्स माइनस 1 माइनस 3 और प्लस क्या 5। बोलो समझ में आया। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे, फंक्शन ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू
3 इंटू बोलो ये क्या आ रहा है एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर है ना, बोलो बोलो क्या आ रहा है एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस क्या 5, ठीक है ना। अब इसको फिर तोड़ेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कर लेते हैं उसको तोड़ देते हैं। तो 3 इंटू अब ब्रैकेट में लिखो वही तो आ गया स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 स्क्वायर 16 आएगा ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 4 कितना होता है 8x प्लस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, और इसको तो ऐसे तोड़ो 2 को इंटू कर लो 2 इंटू एक्स 2x माइनस माइनस प्लस 8 प्लस कितना 5, अब यहाँ ब्रैकेट हटा दो 3x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 48 माइनस 2x प्लस 8 5 13, बस हो गया 3x स्क्वायर। अच्छा 24x और 2x कितना होता है माइनस 26x माइनस 26x और 48 प्लस 13 दोनों ऐड करो कितना हो रहा है 50 61, हो गया। देखो तो देखो 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 आंसर है, क्या पूछा 3x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 61, यस आंसर, ठीक है। हम्म नहीं बस इसके बाद और पूछेगा नहीं, यही फाइंड करना है, राइट। तो क्या किए, हाँ ओनली एफ एक्स होता तो एक्स के जगह एक्स माइनस 1 पुट कर देते, लेकिन है क्या एक्स प्लस 3 है ना, एक्स प्लस 3 है तो इसीलिए हाँ तो एक्स प्लस 3 को पी मान लिए, पी एक्स एक्स प्लस 3 की जगह पी पुट किए और एक्स के जगह पी माइनस 3 पुट किए, तो पी फॉर्म में फंक्शन आ गया और पी के जगह फिर एक्स माइनस 1 पुट कर दिए, आप उसको सब सिंप्लीफाई कर लिए। यस ये था क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और इसके बाद ना बहुत सारे क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, जस्ट डोमेन कुछ ऑड इवन फंक्शन और डोमेन छोड़ के बाकी कर सकते हो आप लोग। यस क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 इसमें दे रहा था फाइंड एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच व्हेन, पहले लिखते हैं व्हेन एफ एक्स इज गिवन, क्या दिया है और क्या फाइंड करना, व्हेन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, इजी क्वेश्चन है। व्हेन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, क्या दिए थे हमको फाइंड करना ए वैल्यू, फाइंड करना एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, लेकिन व्हेन एफ एक्स इक्वल टू क्या दिए 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, दिया हुआ है। हाँ अगर एफ एक्स इतना है तो ए वैल्यू क्या आएगा फाइंड करना है, तो फाइंड करना एफ एक्स प्लस एच, फाइंड करना है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाई एच, यही तो फाइंड करना है। यस सॉल्यूशन, तो बोलो हम लोग को तो एफ एक्स तो दे दिए, तो हम लोग को चाहिए क्या एफ एक्स प्लस एच, तो पहले एफ एक्स प्लस एच फाइंड कर लो, इसके बाद लेफ्ट से पुट कर दो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ एफ एक्स प्लस एच क्या आएगा बोलो 1 माइनस एक्स के जगह क्या लिखोगे एक्स प्लस एच डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की जगह क्या लिखोगे एक्स प्लस एच, ठीक है।
अब इसको ब्रैकेट हटा दो, 1 माइनस एक्स माइनस एच डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स प्लस एच, तो एफ एक्स प्लस एच भी आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, नाउ क्या फाइंड करना है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाय एच इक्वल टू, कुछ नहीं है, बस ये हम्म हम्म हाँ, इसका वैल्यू पुट कर दो, फिर उसको सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा। एफ एक्स दे दिए थे 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, और जो फाइंड करना है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच का वैल्यू फाइंड करना है। तो एफ एक्स प्लस एच फाइंड कर लिए, एफ एक्स दे दिया था, अब ये दोनों यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो बोलो एफ एक्स प्लस एच क्या है, 1 माइनस एक्स माइनस एच 1 प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या था, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होल डिवाइड बाई एच। अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, इसको नीचे लिखते जाओगे, हम साइड में कर दिए, नीचे लिखते जाओगे इसके नीचे। तो बोलो ऊपर में न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू 1 प्लस एक्स आएगा ना। तो ये था 1 माइनस एक्स माइनस एच इंटू 1 प्लस एक्स, फिर माइनस 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस एच होल डिवाइड बाई एच, ठीक है। अच्छा, ये एच का मतलब क्या, एच बाई 1 है ना, लिख सकते ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एच है, एच बाई 1, तो रिवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस, इक्वल टू। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों इंटू करो, इधर भी ये दोनों इंटू करोगे, फिर कैंसिल होते जाएगा, मल्टीप्लाई करके बोलो, फिर आगे पीछे बाद में तो एलसीएम लेके कर आगे पीछे कोई बात नहीं है। मल्टीप्लाई करो फर्स्ट टू, 1 इंटू 1 क्या आता है, डिवाइड बाय 1 एक बार छोड़ दो, बोलो 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 माइनस एक्स माइनस एच, मतलब 1 के साथ तीनों मल्टीप्लाई कर लिए, ये 1 के साथ ये तीनों मल्टीप्लाई किए, तो 1 माइनस एक्स माइनस एच आ जाएगा। अब फिर प्लस, अब x के साथ तीनों करेंगे, x इंटू 1 क्या, x, और प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स एच, ये आपका इस पार्ट का हो गया कंप्लीट। लेकिन इधर माइनस है तो एक बार माइनस तो ब्रैकेट में लिखो, माइनस है तो ब्रैकेट रखो, क्योंकि बाद में माइनस साइन चेंज हो जाएगा ना। अब इधर भी ऐसे ही करो, 1 से पहले करो, क्या आएगा बोलो, 1 प्लस एक्स प्लस एच, है ना। फिर माइनस एक्स से करोगे सबको, तो क्या आएगा बोलो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच, हाँ डिवाइड बाई, ये भी इंटू कर लो, ये भी इंटू करो, क्या है, मल्टीप्लाई करो, पहले इसके साथ 1 करेंगे, तो 1 प्लस एक्स प्लस एच प्लस, अब एक्स से करोगे, बोलो एक्स से करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच, है ना। अब इधर लिख लेंगे इंटू एच, सर क्यों, एक्चुअली एच बाई 1 था तो 1 बाई एच हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया। अब ब्रैकेट हटाओ, अब ब्रैकेट हटाओगे, ठीक है। अच्छा, कुछ कैंसिल तो हो रहा है ना ब्रैकेट में, इधर देखो, ये इधर आपका माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, इधर भी आ जाओ, इधर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, है ना, थोड़ा सा काट कैंसिल हो गया। अब बाकी लिख लेते, बोलो क्या बच्चा,
नहीं, इधर ब्रैकेट हटाए नहीं है, 2 कैसे आ गया? उधर ब्रैकेट हटाएंगे आप, ये 1 है, माइनस एक्स है ना, माइनस एच, माइनस एक्स एच। अब इधर लिखो, ये -1 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो, और एच तो माइनस एच, फिर क्या आएगा? प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच होल डिवाइड बाई, अब यहां भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, 1 प्लस एक्स प्लस एच प्लस डिनोमिनेटर में यही आंसर था, इसको तोड़े नहीं थे, हम तो तोड़ दिए। 1 प्लस एच प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच इंटू एच, ठीक है, इसको तोड़े नहीं थे, जो आंसर है। अब कैंसिल हो रहे हैं, फिर देखते क्या कैंसिल हो रहे हैं। +1 -1 कैंसिल, एक्स एच पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहे। तो बोलो अल्टीमेटली क्या बचा? माइनस अरे एक्स स्क्वायर हम लिखे नहीं थे क्या? हाँ हाँ, अरे एक्स स्क्वायर हम काट दिए कैसे? एक्स स्क्वायर था ना, ओहो मेरा क्या मिस्टेक हो रहा है, देखो ये एक्स स्क्वायर था, ये कैंसिल नहीं हो रहा था, क्या था बोलते, एक्स स्क्वायर था ना, ये एक्स और इधर माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अरे बीच में क्या था बोलो तो, एक मिनट, इसमें हो रहा था आपका 1 प्लस एक्स प्लस एच, फिर आपका माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस एच, सॉरी 1 माइनस एच, फिर एक्स से के एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और माइनस एक्स एच, ठीक है। तो अब बोलो एक्स स्क्वायर भी तो था, क्या आया था बोलो, एक बार आप बोलो, 1 है और एक्स नहीं था, क्या था बोलो तो, एक्स स्क्वायर था ना, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और क्या माइनस एच और माइनस एक्स एच, और अब ठीक है, अब बोलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? हाँ एक्स एक्स, वो तो कैंसिल हो गया, सब बचा एच 2 बार है, माइनस माइनस है ना, -2h डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच इंटू एच, फिर एच एच कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेट आंसर हो जाएगा -2 डिवाइड बाय, ये आंसर लिख सकते हो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच प्लस एक्स एच, या आंसर जो दे था ना, उसमें डिनोमिनेटर यही रखे, मतलब डिनोमिनेटर को तोड़े नहीं, वो एज इट इज रख दिए। ये जो डिनोमिनेटर है ना ऊपर, बोलो तो ये क्या क्या था, ये आया था ना, ये जो 1 प्लस एक्स प्लस एच यहाँ जो आया था, देखो इसको हम लोग तोड़ दिए थे ना डिनोमिनेटर में, वो नहीं तोड़ के वो एज इट इज रख दिए है, ठीक है, तो हम लोग तोड़ दिए, लेकिन वो गलत थोड़ी है, ये हो जाएगा। अगर बोलता सो दैट तो फिर उसको रखना होता, बट यहाँ तो सो नहीं करना, आंसर ये भी लिख सकते हैं। सबको जब तोड़ तोड़ के एक्सपेंड कर दिए ना, एक्सपेंड कर दिए, तो डिनोमिनेटर भी कर दिए, ठीक है। एच एच कैंसिल हो गया, तो बचा ए, -2 डिवाइड बाई ए पोर्शन। तो आप लोग करके आओगे, इसमें करके आओगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बता रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन 16, हाँ हाँ, अरे एक फंक्शन है, समझ रहे ना, एक था ना हम लोग जीएक्स किए थे, हाँ, अरे समझ लो ये फंक्शन, अब एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है,
तो अब प्रूफ इसी फंक्शन से ही करना है, ठीक है? एफसीजीएल की वजह से कोई इफेक्ट नहीं। नहीं, अच्छा ये 16 में ठीक कर लेना। 16 में एक क्वेश्चन किए थे ना, बॉक्स और मॉड, ये मॉड है और ये आपका बॉक्स होगा। फर्स्ट मॉड है, सेकंड बॉक्स है ना? ये बॉक्स होगा। बॉक्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग एक्स था ना, उसमें 3.5 फाइंड कर रहे थे और इसमें 2.5 फाइंड कर रहे थे। समझ में आया? और बाकी सब कर सकते हो। ऑड इवन नहीं बताए, 18 तक नहीं, 17 तक सब कर लेना। हम क्या क्या छोड़ रहे हैं आप? अच्छा एक बार 15 छोड़ना, एक बार 15 छोड़ना, फिर आपका 18 छोड़ना, 15 18 छोड़ना। अब रेंज डोमेन ये हम कराएंगे तो होगा, ठीक है? बस 15 18 छोड़ के उसके ऊपर जितना क्वेश्चन है वो सारा कर लेना, ठीक है? और फिर लिमिट स्टार्ट हो जाएगा 27 से। बाकी सब में डोमेन है, रेंज है और फिर इसके बाद 27 से, ठीक है? इतना करके रखना। नेक्स्ट है इसका रिमेनिंग पार्ट कर लेंगे। आज रखते हैं यहीं पे।